नमस्ते। मैं हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरा व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व योग दिवस के ऊपर, यानी विश्व जो ध्यान योग दिवस है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी यानी कि हम 21 जून को हम लोग यानी कि विश्व योग दिवस मनाते थे, और उसी के बाद अभी लागू हुआ है यूएन के द्वारा कि अभी हम विश्व यानी कि ध्यान दिवस के रूप में यानी कि 21 दिसंबर को मान्यता मिली है यूएन के द्वारा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 दिसंबर में इसको पारित किया गया था योग दिवस को, और फिर हमने इसको 15 जून 2021 से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। और इसी प्रकार से अभी हम यानी कि 21 जून को हमने जो योग दिवस मनाया था, और उसके सही 6 महीने बाद यानी कि 21 दिसंबर को हम यानी कि अभी हम यानी कि ध्यान दिवस मनाने जा रहे हैं। ध्यान दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इसको भी यानी यूएन के द्वारा मान्यता मिल गई है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जो 21 जून था, जो 21 जून का जो डे था, यानी योगा डे जिस दिन हम लोग मना रहे थे, योग दिवस जिस दिन हम मना रहे थे, यानी कि साल का वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। तो आप देख सकते हैं कि 21 जून को योग दिवस के रूप में माना गया, उसको प्रमाणिकता मिली यूएन के द्वारा। सभी देशों ने उसको स्वीकार किया और उसको हम लगातार मना रहे हैं। और उसी के सही 6 महीने बाद आप देख सकते हैं, यानी कि अभी जैसे हम यानी कि साल में अगर आप 21 जून को योग दिवस मनाएंगे तो उसके सही 6 महीने बाद यानी कि 21 दिसंबर जो कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, 21 दिसंबर को यानी कि विश्व ध्यान दिवस के रूप में, मेडिटेशन डे के रूप में इसको मनाया जा रहा है और लोगों ने मनाया। तो इससे हम नसीहत ले सकते हैं, इससे हम सीख ले सकते हैं, यानी कि जो यूएन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो हम ये जो दिवस जो मना रहे हैं, तो ये एक दिन का यानी कि एक दिन मनाने का तात्पर्य ये नहीं कि एक दिन उसको मान्यता मिल गई तो आपको एक ही दिन ही करना है। यानी कि ये सरकार द्वारा इस चीज़ को मान्यता प्राप्त हुआ है, यूएन के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुआ है। तो एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए नहीं, ये आपको जीवन पर्यंत अपनी लाइफ में आपको शामिल करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करेंगे कि हम इसको अपनी व्यवहारिक लाइफ में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ध्यान दिवस को, यानी कि इसको हम ध्यान के रूप में इसको हम कैसे अपनी लाइफ में हम इसको शामिल करें, रूटीन लाइफ में हम इसको कैसे शामिल करें, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उससे हम कैसे लाभान्वित हों और उसकी विधि क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर के ऊपर आप सभी का वंदन, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, यानी कि अगर विश्व ध्यान दिवस के ऊपर यानी कि ध्यान के ऊपर अगर बात की जाए, तो ध्यान एक अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, एक सतर्कता यानी कि चेतना का एक यानी कि इसको हम मान सकते हैं, यानी चेतना के रूप में, यानी कि जागरूकता के रूप में इसको हम मान सकते हैं, यानी कि सावधानी के रूप में आप इसको जान सकते हैं एक तरीक़ा से। यानी कि ध्यान का अगर एक लाइन में या एक शब्द में अगर आप इसको परिभाषित करना चाहें तो उसको आप समझ सकते हैं, यानी कि सावधानी से इसका संबंध है। यानी कि जैसे कि लोग कहते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे आप कोई भी किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप यानी कि आप वायुयान यानी कि आप विमान उड़ा रहे हैं, या ट्रेन आप चला रहे हैं, या रोड के ऊपर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, या आप बाइक चला रहे हैं, यानी कोई भी काम आप कर रहे हैं, या मशीनरी के ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी आप कोई लापरवाही करते हैं, थोड़ी सी आप गलती करते हैं, तो उसका परिणाम हमारा यानी कि गंभीर नुकसान हो सकता है, ज़्यादा उसका भयंकर हम परिणाम झेल सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन के ड्राइवर हैं, या वायुयान उड़ाने वाले जो पायलट हैं, या बाइक सवार करने वाले जो रोड पे काम यानी बाइक चला रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपकी गलती ना हो, दूसरे किसी की गलती हो, चूँकि रोड पे बहुत सारे लोग, ट्रैफिक चलता है,
तो किसी की भी गलती से किसी को नुकसान हो सकता है, दूसरे की जान जा सकती है। तो सावधानी यानी कि जहाँ आप जागरूक नहीं हो पाते हैं, जहाँ आप ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वहाँ आप नुकसान उठा सकते हैं। और अगर ध्यान के प्रति अगर आप कहें कि आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, आप सतर्क हैं, आप अलर्ट हैं, तो आप वहाँ नुकसान से आप बच सकते हैं, जान माल के नुकसान से आप बच सकते हैं, दूसरे को नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। तो जैसे कि सपोज करिए आप एक आदमी की गलती से दूसरे का जीवन आप बचा सकते हैं, तो सावधानी और यहाँ ध्यान की बात कही गई है। तो ध्यान यानी कि अब जो स्टेज जो रखा है, सबसे पहले जो बनाया गया था 21 जून को, जो विश्व योग दिवस के रूप में, तो उसके अंदर अगर हम योग के बारे में बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि द्वारा जो अष्टांग योग दिया गया है, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि दिया गया है। तो जिस प्रकार से हम क्रम वाइज आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। यम के अंदर आपके जो 5 यम हैं, 5 नियम हैं। उसके बाद आपका यम नियम के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आपका आता है, यानी कि आसन की बात कही गई है। आसन के बाद में आपका प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ अब ध्यान की बात कही गई। तो आसनों के क्रम में जैसे हम विश्व योग दिवस मनाते हैं, तो शरीर को स्वास्थ्य करना है आपको अभ्यासों के माध्यम से, जिसके अंदर आप सूक्ष्म अभ्यास आप कर सकते हैं, स्थूल अभ्यास आप कर सकते हैं, आप सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, और भी अन्य योगिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं योगिक प्रैक्टिस के अंदर भी यानी कि आसन हमारी जो श्रेणी में रखा गया है, यानी कि 3 प्रकार के आसन होते हैं। जिस आसनों में यानी कि हमारे जो संवर्धनात्मक, जो शक्ति बढ़ाने वाले, पावर बढ़ाने वाले आसन होते हैं। एक मेडिटेटिव पोज यानी कि ध्यानात्मक आसन होते हैं, और उसी के अंदर हम एक विश्रात्मक आसन यानी कि रेस्टिंग पोज के नाम से हम जानते हैं। यानी कि उनकी 3 स्टेज होती हैं, 3 कैटेगरीज आसन की होती हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखना, निरोग रखना। तो जब आप यम नियम का पालन करते हैं तो आप आसन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आसनों की तरफ आप सिद्धि पा लेते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ध्यान दिवस जो मनाया गया है, जो अभी हम मेडिटेशन डे की जो बात कर रहे हैं विश्व ध्यान दिवस के रूप में, तो ध्यान जो है यानी कि एक एडवांस सीरीज है। यानी कि आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म की शरीर, यानी कि जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है इस प्रकार से हमारी मृत्यु होती है। तो जन्म होता है तो मृत्यु भी हमारी अटल है। तो हम यानी कि बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि छोटा देखने में छोटा है, लेकिन हमारी जो जन्म जैसे होता है यानी कि बाल्यावस्था, फिर हमारा बचपन के बाद हमारी तरुण अवस्था, फिर हमारा जिस प्रकार से आप वृद्ध और बुढ़ापे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ऐसी हमारी जो उम्र का जो पड़ाव है, तो हमारे जीवन का जो चक्र है उसको यानी कि 25 सालों में 25 साल हमारा, यानी कि जैसे कि आप ग्रस्त और उससे पहले हमारी यानी कि ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास की जो कैटेगरी यानी डिवाइड किया गया है 4 यानी आश्रमों के अंदर। तो उसी प्रकार से आपको क्रम वाइज आपको अग्रसर होना, यानी कि आपको समाधिष्ठ होने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि आपका जो जीवन का जो आपका जो टारगेट है, जीवन का जो लक्ष्य है, यानी मोक्ष की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि आपको मोक्ष की प्राप्ति जो जीवन का एक आदमी का अंतिम जो पड़ाव है, तो उस पड़ाव की ओर यानी कि आप किसी माध्यम से जा रहे हैं, तो आपको अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना, अंतिम पड़ाव तक आपको पहुंचना है। तो उसका माध्यम आपको महर्षि पतंजलि में यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से, तो आपको यानी कि समाधिष्ठि की तरफ आपको आगे बढ़ना है ध्यान करते हुए। तो रास्ता कोई भी हो, लेकिन मंजिल सभी की एक है। तो इसमें जो श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई आसनों के माध्यम से आगे बढ़ता है, कोई मेडिटेशन के माध्यम से बढ़ता है, कोई प्राणायाम के माध्यम से बढ़ता है, लेकिन जो ध्यान का जो विषय है, ध्यान जो विषय है, यानी कि ध्यान यानी कि एक अगर हम सामान्य किसी जिक्र करते हैं कि ध्यान क्या है,
तो आप यही कहेंगे कि आंखें बंद करके किसी आसन पर बैठ जाना और वो ध्यान है। लेकिन ध्यान के लिए आपको कुछ प्रिपेयरनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक ऐसा पड़ाव है कि ध्यान आपको इतनी जल्दी से लग नहीं पाता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों के सुझाव आते हैं, सवाल आते हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस के रिगार्डिंग अपलोड किए हैं, वहाँ से भी आप मेरे यूट्यूब से देख सकते हैं। तो ध्यान के लिए आपको कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, ध्यान के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग हम बनाते हैं, बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या मकान बनाते हैं, तो उसके लिए आप देखते हैं ईंट, पत्थर, चूना, गेरू और उसमें जो मेहनत लगती है। तो इसी प्रकार से ध्यान जो आपको समाधि की तरफ जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समाधि या ध्यान की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो वो एक इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको कुछ प्रिपेयरनेस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्रम वाइज, आपको जब यम नियम का पालन करते हैं तो आसन आपके शुद्ध होते हैं। आसन जब आप करते हैं तो आसन का मतलब है, आसन महर्षि पतंजलि जी ने उसका डेफिनेशन दिया है पतंजलि योग सूत्र के अंदर, दूसरे अध्याय का 46वां सूत्र है, यानी कि स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस, यानी स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता के पूर्वक लंबे समय तक किसी आसन में बैठना, उसको हम बोलते हैं आसन। ये महर्षि पतंजलि जी ने इसका डेफिनेशन दिया है। जैसे कि आप मुझे दे सकते हैं, मैं पद्मासन में बैठा हूँ, इस प्रकार से आपको ये आपका मेडिटेटिव पोज है, तो इस आसन के अंदर आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। बट इसके लिए भी आपको, आसन के लिए भी आपको आवश्यकता है, आपको यानी कि निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। क्योंकि ये एक दिन आपको मंजूरी मिल गई, एक दिन हम इस दिवस को मना रहे हैं, तो ये एक दिन में ये चीज़ सफल होने वाली नहीं है। यानी किसी भी सफलता का जो मूल मंत्र है, उसका मूल मंत्र, किसी सफलता के बारे में अगर सफलता का मूल मंत्र अगर आप मानते हैं, तो सफलता का मूल मंत्र है उसका यानी कि डेडिकेशन, उसका यानी कि उसके प्रति उसका श्रद्धा भाव, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी मतलब रूटीन लाइफ, यानी लगातार उसका बार बार अभ्यास करना और सही डायरेक्शन में अभ्यास करना, यानी कि सही गाइडलाइन के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ अभ्यास करना, डेडिकेशन के साथ करना, निरंतर अभ्यास करना, तो तब वो अभ्यास कहीं सफल हो पाता है। तो आसन करने की बात पहले इसलिए रखी गई कि आसन से शरीर के अंदर क्या आता है, कि आसन से आपके शरीर के अंदर उसका लाभ क्या है आसन करने से। यानी कि आसन करने से आपको क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर मजबूती आती है, शरीर के अंदर दृढ़ता आती है, आप उसके लिए प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि जब आप आसन करते हैं और उसका अगर आसन के अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये आपके शारीरिक बेनिफिट्स हैं। आपके शरीर का भार कम हो गया, आपका वजन कम हो गया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, आपकी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ गई, आपका वेट लॉस हो गया, आपकी डायबिटीज़ शुगर कंट्रोल हो गई। ये आपके शारीरिक बेनिफिट्स हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि ततो द्वंद्वम, यानी कि इससे सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। अब द्वंद्व क्या है, यानी कि एक प्रकार के वो कलेश हैं, यानी कि जो आपको योग मार्ग में आपको विघ्न पैदा करते हैं, आपको योग मार्ग में अग्रसर होने से बचाते हैं। जिस प्रकार से आप जो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अवलब्ध, भूमकत्व, जो 9 प्रकार के जो विघ्न हैं, इसी प्रकार से वो विघ्न भी आपको यानी रुकावट का काम पैदा करते हैं। आप जब योग मार्ग में अग्रसर होते हैं तो आपको बाधा पैदा करते हैं, आपको अग्रसर होने से रुकावटें पैदा करते हैं, आपको विघ्न पैदा करते हैं। इसी प्रकार से जब आप निरंतर आप आसनों का अभ्यास करते हैं, आसनों के अभ्यास से आपके शरीर के अंदर दृढ़ता आती है, और जब शरीर के अंदर दृढ़ता आती है तो आपके शरीर के जो शारीरिक बेनिफिट तो आपको मिलते ही हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को बीपी कम हो गया, किसी का शुगर कंट्रोल हो गया, किसी का वेट लॉस हो गया, किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, किसी का स्ट्रेंथ बढ़ गया, वो तो बेनिफिट्स आपके ही हैं। लेकिन उसका सही बेनिफिट्स है यानी कि तपो द्वंद्वम, यानी कि उसके द्वंद्वों की समाप्ति हो जाती है, उसके द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। अब द्वंद्व क्या है? द्वंद्व हैं सर्दी, गर्मी, धूप, ताप, यानी कि आपको यानी कि लाभ, हानि, जीत, यश, अपयश, यानी कि इसमें आपको बैलेंसिंग लाइफ जीना योग आपको सिखाता है। अभ्यास आपको सिखाता है, आसनों के अभ्यास आपको सिखाते हैं कि आपका यानी कि बैलेंसिंग लाइफ आपको जीना, आपके द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं।
ये आपके एक प्रकार के ये आसनों के आपके सही बेनिफिट हैं। यानी कि अब आपको यानी कि धूप ताप यानी कि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी आपको परेशान नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी आपको परेशान नहीं करेगी, आपके शरीर के अंदर वो क्षमता पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से आपको यानी कि हानि लाभ यानी कि बहुत कोई नुकसान हो गया तो आप वो परेशान नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिल गई तो आप इतराएंगे नहीं। आपको जीत हुई तो भी आप दुखी नहीं होंगे, आपकी हार हुई तो भी आप दुखी नहीं होंगे। जीत में तो लोग इतराते हैं लेकिन आप उसको हजम कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि किसी आदमी को यानी खुशी हजम नहीं हुई तो आप उसको यानी दायरे के अंदर ही आप उसको सहन कर पाएंगे। कई लोगों को आप देखते होंगे कि अगर कोई कामयाबी मिल जाती है तो यानी कि वो आजकल आप देखते हैं कि पड़ोसी भी मतलब रात पर वो डीजे बजाएंगे और हंगामा करेंगे, दूसरों को विघ्न करते हैं, परेशान करते हैं, सोने नहीं देंगे। तो आपको जो खुशी है वो दायरे में ही आपको हजम करनी है, दूसरे को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इतराना नहीं है। और आप हार गए तो आपको टूटना नहीं है। तो यश अपयश, आपका सम्मान हुआ या अपमान हुआ, उसको भी आपको बर्दाश्त करना है। ऐसा नहीं आपको अपमान हो गया तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए, और आपका यानी कि आपका अपमान हुआ तो आप डिप्रेशन में चले गए, सम्मान हुआ तो आप इतराने लगे। तो आपको वो सब चीज़ आपको क्या होता है, आपके द्वंद्व हैं, यानी कि गर्मी सर्दी, धूप यानी कि सर्दी, और आपका मान अपमान, यश अपयश, जीत हार, इसमें आप बैलेंसिंग लाइफ जीते हैं। और ये कब आपको आता है, ये सब आपको आएगा यानी कि आपको निरंतर अभ्यास से। अब ये आसन सिद्धि आपको ये आपको फ़ायदा मिल गया आसन का कि यानी कि आपका स्त्रीम सुखम आसनम। तो स्त्रीम सुखम आसन आपको क्या कुछ 5 आसन महर्षि पतंजलि के अंदर जो आसनों में जो डिस्क्राइब किए गए हैं मोस्टली उसके अंदर में वहाँ आसन की केवल परिभाषा दी है। लेकिन कई ग्रंथों में हठप्रदीप का गहन संहिता में जो आसनों का जिक्र किया गया है, जैसे गहन संहिता के अंदर हमारे 32 आसन हैं, हठप्रदीपा में हमारे 15 आसन हैं। तो उसमें यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कैटेगरीज के बारे में, तो ध्यानात्मक आसन के अंदर 5 आसनों को रखा गया है। जैसे कि मैं इसका आसन के अंदर मुझे देख सकते हैं, जैसे द पद्मासना। इस प्रकार से इसमें लंबे समय तक आपको बैठना है, तभी आप ध्यान कर पाएंगे। ध्यान का जो अभी स्टेज की हम बात कर रहे हैं, आप कहें कि ध्यान आप ऐसे कर लें, नहीं हो पाएगा। ध्यान आप व्यवहारिक लाइफ में आप जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं, नुकसान होने से बचा रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, वो आपका बेनिफिट है। लेकिन आप आध्यात्मिक फील्ड में अगर आप यहाँ बात करते हैं तो ध्यान के लिए आपको पहले आसन षटकर्म यानी कि आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब आप ध्यान के ऊपर आएंगे। तो पहले आपने आसन सिद्धि करना है। आसन सिद्धि में आपको बता दिया कि आपको ध्यानात्मक आसन में आपके 5 आसन हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, और इस प्रकार से आप इन आसनों में बैठेंगे। अर्ध पद्मासन में भी आप बैठ सकते हैं, बट इसके अंदर अब ध्यान की विधि का जिक्र किया गया है। इससे पहले ही मैंने वीडियो डाला था। ध्यान की विधि जो गीता के अंदर बताई गई है, भगवान श्री कृष्ण ने जिक्र किया है कि अर्जुन को ध्यान की विधि के बारे में बताया गया है। अर्जुन के साथ जो संवाद है, तो ध्यान की विधि का जो जिक्र किया गया है कि मन को कंट्रोल करने की बात कही गई है। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने पूछता है कि हे भगवान, जो मन है ये तो बहुत ही गतिमान है, चलायमान है, इसको कैसे काबू कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, बेशक ये मन, मैं मानता हूँ कि मन चलायमान है, लेकिन इसको अभ्यास और वैराग्य से, यानी कि निरंतर अभ्यास के द्वारा आप इसको मन पर काबू कर सकते हैं। तो आपको अभ्यास और वैराग्य की बात कही गई, और आसन सिद्धि की बात कही गई। और ध्यान के लिए आपको किसी आसन या चटाई या कंबल बिछा करके या मृगछाल बिछा करके आपको कमर, पीठ, कमर और गर्दन को सीधा करते हुए आपका जो ध्यान है, यानी कि जस्ट संभवी मुद्रा की तरह आपकी नासिका के ऊपर आपने अग्रभाग पर आपको टिकाना होता है। तो वो आपकी ध्यान की विधि का वहाँ जिक्र किया गया है। इस प्रकार से आपको ध्यान करना है। आसनों के बारे में आपको बता दिया, आसनों की प्रिपेयरनेस के बारे में बता दिया। तो इस प्रकार से आप ध्यान कर पाते हैं।
नहीं तो आपके शरीर के अंदर ध्यान, बाकी आप स्टेप में बैठेंगे तो आपको ध्यान कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यम नियम का पालन नहीं किया है तो आपके आसन नहीं लगेंगे। आसन आपकी सिद्धि नहीं है तो आप प्राणायाम में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप है। ध्यान की जो श्रेणी है वो यानी कि जो 7वां आपका स्टेप है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग है। 8 अंग हैं, लेकिन ये 7वां अंग है ध्यान। तो आप कहें कि मैं पहला दूसरा स्टेप पार करके सीधा 7वीं सीढ़ी पर चला जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं। आपको इन सब को आपको पालन करना होगा एक साथ। ऐसा भी नहीं कि पहले मैं यम का पालन शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद ये जैसे कि यम 5 हैं, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य पर गया, तो पहले मैं यम का पालन करता हूँ, फिर आप बोलेंगे इसके सिद्ध होने के बाद मैं नियम का पालन करूँगा। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी इसके यानी कि एक स्टेप में गुजर जाएगी। इस सबको कंबाइन लेके आपको चलना है, एक साथ लेके चलना है, तब ही आप उस स्टेज तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं कि आपको सीधा ध्यान में बिठा दिया जाए और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, समाधि लग जाएगी, आप एकाग्र हो पाएंगे, तो ये भी संभव नहीं। जब आप इनका सभी का कम्बिनेशन के साथ आप अभ्यास करते हैं, सभी का आप एक साथ अभ्यास करते हैं, तब आप समाधिष्ठ हो पाते हैं, अग्रसर हो पाते हैं, तब आप जागरूक हो पाते हैं। तो आपको ये भी बता दिया कि अभ्यास वैराग्य के माध्यम से, आपको कंटिन्यूटी भी बता दिया, और ये आसन आप कब लगा पाएंगे, यानी कि आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी। यानी कि अब जब तक आप निरंतरता नहीं रखेंगे, कभी आपने किया कभी नहीं किया, एक दिन किया, एक सप्ताह नहीं किया, एक सप्ताह किया, एक महीने नहीं किया, एक महीने किया, 4 महीने नहीं किया, तो आपका आसन सफल नहीं हो पाएगा। आपके शरीर में बैठने की क्षमता नहीं आ पाएगी। जब तक आप इसमें नहीं बैठेंगे तो आप कमर गर्दन सीधा करके जब आप बैठेंगे तो आपको, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, तो आपको थोड़ी देर बैठने में आपको क्या होगा, आपके एंकल्स हो जाएंगे, आपका कहीं पैर में दर्द होगा, या आप आसन में बैठे हैं या वज्रासन में बैठे हैं तो आपके एंकल में दर्द होगा, आपको कहीं खुजली लगेगी, आप शरीर को कहीं खुजाना शुरू करेंगे, आपको कहीं इधर उधर देखना शुरू करेंगे, तो आपका मन कंसंट्रेट नहीं हो पा सकता, आप समाधिष्ठ नहीं हो सकते, आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। ध्यान के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब ही आप ध्यान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो ये चीज़ समझने की है। यानी कि अब स्थिर सुखम आसन की बात कही गई, और इसके अंदर फिर जब आप स्थिर सुखम आसनम, जैसे मैं अब वज्रासन में बैठा हूँ, इसके अंदर आपने कमर गर्दन सीधा किया, आप एंकल्स के ऊपर बैठे, ये आपकी स्टेबिलिटी है। अब इसमें आपको लंबे समय तक जो विधि ध्यान की बताई गई, आसन लगा लिया, अब आपको इसमें कंसंट्रेट करते हुए, आपकी ब्रीथ पर फोकस करते हुए आपने ध्यान करना है। अब ध्यान की बात महर्षि पतंजलि ने दूसरी डेफिनेशन में बोला है, यानी कि स्थिर सुखम आसन के बाद बोला है, अब जो आसन आपने लगाया है प्रश्न शैथिल अनंत समापत्याभ्याम, यानी कि जिसमें क्या है, अब इसमें आपको ईश्वर का ध्यान करना है। सारे जो आपके इसमें जो विघ्न हैं, स्थिरता बनी रहे, और कोई भी और आपको प्रयास इसके अंदर नहीं करना है, केवल आपको स्थिरता बना के रखनी है और लंबे समय तक बना के रखनी है, वो आपका हो जाएगा इसमें ध्यान। अब आगे बोलता है इसमें आपको जो ध्यान की जो परिभाषा दी गई है, तो उसकी जो मुख्य 3 परिभाषाएं हैं, यानी कि आप जो आसन सिद्धि के लिए जब आप अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान के लिए बोला गया है कि देश बंधा से चित्तस्य धारणा, यानी कि किसी स्थान विशेष पर, किसी एक बिंदु पर चित्त को बांध देना। उससे पहले आपको धारणा का अभ्यास करना होगा। ध्यान से पहले आपका धारणा का अभ्यास करना होगा। धारणा कहाँ पर, तो देश बंधन से चित्तस्य धारणा, देश यानी किसी एक स्थान विशेष पर आपके चित्त को ठहरा देना, उसको बोलते हैं धारणा। पहले आपको ध्यान से पहले धारणा करनी होगी। ये महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र में डिस्क्राइब किया गया है। अब उसके बाद बोलता है तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, यानी कि जहाँ, तत्र मतलब उसके बाद, यानी कहाँ, जहाँ आपने धारणा किया गया था, धारणा के बाद तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम,
यानी कि उस धारणा का लगातार बने रहना ही ध्यान है। जहाँ आपने धारणा किया किसी मूर्ति के ऊपर, किसी गुरु के इष्ट देव की मूर्ति के ऊपर, या कोई भी बिंदु पर आपने किसी पहाड़, पत्थर, चोटी या किसी इष्ट देव की मूर्ति के ऊपर आपने जहाँ भी आपने ध्यान किया, यानी कि आपने धारणा किया, वो आपका अब उसका लगातार बने रहना, उसकी धारणा यानी उसके जो क्रम का न टूटना ही आपका ध्यान है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी बर्तन के अंदर तेल है और किसी दूसरे बर्तन में आप तेल को पलट रहे हैं, तो आप तेल पलटते समय जो सावधानी बरतते हैं कि एक तेल कहीं से गिर न जाए, तो आपका लगातार उस ध्यान आपके इस धार के ऊपर, तेल की जो धार है उसके ऊपर रहता है, तेल नहीं गिरना चाहिए। तो वो आपकी निरंतर जो बनी रहती है, तो उसको हम ध्यान बोलते हैं। यानी कि उसकी एक रूपता बने रहना, उसमें कोई उसकी तारतम्यता न टूटना, उसमें कोई विघ्न पैदा न होना, तेल की धार का न टूटना ही आपका ध्यान है। यानी कि तत्व प्रत्यक्षता ध्यानम, यानी कि उसका लगातार बने रहना ही जहाँ धारणा की गई थी वो आपका ध्यान है। उसको ध्यान के नाम से डेफिनेशन दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि तत्व प्रत्यक्षता ध्यानम, यानी कि ध्यान का लगातार बने रहना ही, यानी कि धारणा का लगातार बने रहना ही आपका ध्यान है। तो इस प्रकार से आप इसको जानेंगे तो यानी कि आपको व्यवहारिक योग, आपको व्यवहार में कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो यानी कि जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप यम नियम का अभ्यास नहीं करेंगे, आप आसन का अभ्यास नहीं करेंगे, आप प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे, आप यानी कि प्रत्याहार का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आप धारणा, ध्यान और समाधिष्ठ नहीं हो सकते। अब हम बात करते हैं यम। यम के अंदर आपका अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। ये 5 चीज़ें हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया गया है, आप मेरे यूट्यूब से जा कर के देख सकते हैं। अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, उसके फल क्या हैं, उसको आपको क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपका नियम आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। उसके बाद आपको आसन के बारे में बताया गया है और आसन आपके कैसे सफल होते हैं उसके बारे में बताया गया है। सेतु दीर्घ का निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, यानी कि जब आप आदर भाव के साथ, निरंतरता के साथ आप लंबे समय तक अभ्यास करते हैं, बिना उकताए हुए करते हैं, श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, तब ही आप आसन में सफल हो पाते हैं, तभी आपका आसन लगता है। तो ये आपका मूल मंत्र है, यानी कि सफलता का भी सूत्र यही है और आपका आसन सिद्धि का भी ये आपका क्रम है। और तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपको ये अभ्यास निरंतर करना पड़ेगा, आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि जब तक आप अभ्यास खुद नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपका उससे अब फ़ायदा आप ही जान सकते हैं, दूसरा इस फ़ायदे को नहीं जान सकता है। यानी कि आपको उसके बाद प्राणायाम के बारे में भी जैसे बताया गया है। अब प्राणायाम क्या है? प्राणायाम यानी कि आपके जो प्राण प्लस आयाम, यानी जीवनी शक्ति का विस्तार करना। जीवनी शक्ति का विस्तार कैसे करना है? यानी कि आपको तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगारति विच्छादा, यानी जो हम नेचुरल जो ब्रीथ लेते हैं, श्वास हम 24 आवर्स लेते हैं, लेकिन उस जो नेचुरल जो हमारी ब्रीथ है उसको अपने तरीके से होल्ड करना, रोकना और छोड़ना, यानी पूरक, रेचक और कुंभक जिसको हम बोलते हैं, उसके क्रम को अपने सुविधानुसार घटाना, बढ़ाना, वो आपका प्राणायाम है। लेकिन महर्षि पतंजलि जी ने 4 प्राणायाम बताए हैं महर्षि पतंजलि योग सूत्र में, यानी कि वाह्यांतर, अभ्यंतर, वाह्यांतर विषयक्षेपी और स्तंभ वृत्ति, यानी 4 प्राणायाम आपको बताए गए। वाह्यांतर यानी कि श्वास को बाहर रोक देना, अभ्यंतर श्वास को अंदर लेकर के रोक देना, स्तंभ वृत्ति जहाँ श्वास है वहीं पर रोक देना, और वाह्यांतर विषयक्षेपी अगर बाहर है तो श्वास को अंदर खींचना, अंदर श्वास आ रहा है तो उसको बाहर रोकना। ये आपके 4 प्राणायामों की यहाँ बात कही गई है।
अब प्राणायाम के फल के बारे में बात करते हैं। प्राणायाम के फल के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो डिस्क्राइब किया हुआ है, उससे पहले भी आप देख सकते हैं। तो प्राणायाम का फल क्या है? तत्क्षीयते प्रकाशवर्णम, यानी कि वही आसन सिद्धि वाली आसनों के फायदे जैसी बात है। यानी कि आसनों का जो मेन जो फल है तपोद्वंद्वम अनिवेगात, यानी कि उसको द्वंद्व उसको परेशान नहीं करते, उसको द्वंद्व उसको विघ्न नहीं डालते, द्वंद्व उसको परेशान नहीं करते हैं। ऐसे ही जो प्राणायाम है, तो प्राणायाम के बाकी जब आप अभ्यास करते हैं तो जैसे शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, इस प्रकार के जो हमारे प्राणायाम हैं या सहित सूर्यभेद, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली, इस प्रकार के जो अभ्यास हैं हमारे 8 प्राणायाम हैं। तो जो प्राणायामों से आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाना, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाना, आपका बीपी डाउन हो जाना, आपका शुगर कंट्रोल हो जाना, आपके ब्लॉकेज खुल जाना, आपकी नाड़ियों की शुद्धि हो जाना, वो आपके शारीरिक बेनिफिट्स हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि यहाँ बोलते हैं इस प्राणायाम के जो मेन जो बेनिफिट हैं, यानी कि तत्क्षीयते प्रकाशवर्णम, यानी कि जो अज्ञानता का जो आवरण जो पड़ा रहता है, प्रकाश के ऊपर जो अज्ञानता का जो आवरण होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, यानी हल्का पड़ जाता है, वो यानी हट जाता है। वो प्राणायाम का मेन बेनिफिट है। यानी कि तत्क्षीयते प्रकाशवर्णम, यानी कि जो प्रकाश के ऊपर जो यानी अज्ञान की जो पट्टी पड़ी रहती है, अज्ञान का जो पर्दा पड़ा रहता है, वो हट जाता है। तो वो उसका मेन बेनिफिट है। उसके बाद आपका आता है प्राणायाम के बाद आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि अंतर्मुखी होना, यानी इंद्रियों को यानी कि अंतर्मुखी कर लेना, इंट्रोवर्ट होना, यानी बाह्यमुखी से अंतर्मुखी, यानी कि उसको बोलते हैं हम प्रत्याहार। और उसके बाद आपका धारणा, जैसे कि मैं आपको बताया कि किसी अब जो ध्यान की जो हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम बात करते हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ इस चीज़ को मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ दोबारा से। जो ध्यान की जो डेफिनेशन है, यानी कि मैं आपको डिस्क्राइब किया, और जो ध्यान है, ध्यान जिस प्रकार से ध्यान के जो 3 स्टेप्स हैं, यानी कि आपका स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो जो स्थूल जो ध्यान है, यानी कि आप किसी एक बिंदु पर, किसी मूर्ति पर, किसी स्थान विशेष पर, यानी कि आपको कंसंट्रेट करना, यानी कि धारणा बनाना, ये आपका एक प्रकार का उसका लगातार बने रहना, वो आपका ध्यान है। तो ये आपका होता है स्थूल ध्यान। किसी मूर्ति के ऊपर, किसी प्रतिबिंब के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर, किसी सूर्य तारे के ऊपर ध्यान करना, उसको बोलते हैं हम स्थूल ध्यान। दूसरा होता है ज्योतिर्ध्यान। ज्योतिर्ध्यान जो होता है, यानी कि कोई ज्योति के ऊपर या आपके आंखें बंद करके आपके अनाहत चक्र के पास आपने कंसंट्रेट करना, वो आपका होता है ज्योतिर्ध्यान। और जो ज्योतिर्ध्यान है वो यानी कि आपका ज्योतिर्ध्यान आपका जो है, आपका जो स्थूल ध्यान से आपका यानी कि 100 गुना आपका श्रेष्ठ उसको माना गया है। और उसके बाद आपका आता है सूक्ष्म ध्यान। यानी कि सूक्ष्म ध्यान होता है आपका, यानी कि किसी एक अंतर्मुखी होकर के किसी बिंदु विशेष पर लगातार बने रहना, तो उसको बोलते हैं हम सूक्ष्म ध्यान। जो सूक्ष्म ध्यान है यानी कि आपके ज्योतिर्ध्यान से भी 1 लाख गुना श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रकार से ध्यान की ये आपको बारे में मैं डिस्क्राइब किया, यानी कि ध्यान का जो लेक्चर है, ध्यान का जो अभी जो विश्व ध्यान दिवस के रूप में जो मनाया गया है, तो अगर आप जीवन में अपना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को अभ्यास को करना पड़ेगा और आपको रूटीन लाइफ में करना पड़ेगा। और यानी कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि मीठा मीठा खाने से मुँह मीठा नहीं होता है, यानी कि मीठा मीठा कहने से मुँह मीठा नहीं होता है, मीठा के मुँह मीठा करने के लिए मीठा खाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपको अभ्यास करना होगा, आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। जब तक आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जैसे कि
मैं अभी लेक्चर बोल दिया, मैं अभी जो इसके बारे में जो कर दिया, जब तक आप इसको लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सुनने से आप सुन करके आपने ग्रहण कर लेना, वो आपको नॉलेज बढ़ सकता है, लेकिन आपको शारीरिक बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, मेंटली बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, लागू नहीं करेंगे, तब तक आप उस फील्ड में आप अग्रसर नहीं हो पाएंगे, आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए आपको निरंतर आपको अभ्यास करना होगा, सही दिशा में अभ्यास करना होगा, सही टेक्निक के साथ अभ्यास करना होगा। सरकार ने उसको मान्यता दे दिया, मान लिया, और एक दिन आपने उसको लागू कर लिया, 1 घंटे के लिए कर लिया, तो वो आपको बेनिफिट्स नहीं हो पाते। और जो ध्यान का जो अगर वास्तविक जो रिजल्ट है वो एकांत में किया जाता है। यानी कि जैसे मैं अभी रात्रि का समय है, सभी लोग सो गए हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि अभी प्रकृति शांत है, शांत वातावरण है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई अननेसेसरी आवाज़ नहीं है, मैं आराम से रिलैक्स होकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वही दिन के समय बनाऊँगा तो कोई न कोई विघ्न आएगा। तो यानी कि कोई फ़ोन आएगा, कोई बेल बजाएगा, कहीं बच्चे चिल्लाएंगे, बाहर से कोई आवाज़ देगा, किसी गाड़ी की आवाज़ आएगी। लेकिन अभी रात्रि का समय है, बिल्कुल शांत वातावरण है, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये इस प्रकार से आप जब तक इम्प्लीमेंट इसको करेंगे, तो ध्यान के लिए आपको यानी कि स्टेज बाय स्टेज आपको वहाँ तक आना पड़ेगा। 1 घंटे में, आधा घंटे में आपको ध्यान लगने वाला नहीं है। हाँ, अब ध्यान के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान के बेनिफिट्स क्या हैं? ध्यान के बेनिफिट्स से आपको गलतियां नहीं होंगी, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप एक्टिव हो पाएंगे, आप जागरूकता के साथ रहेंगे। और मैं अभी बात कर रहा था ध्यान के लिए, यानी कि जो ध्यान जो इसका जो रियल जो इसका सूक्ष्म ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान जो करने का जो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि जैसे बताया, आप एकांत स्थान में साफ सुथरा स्थान हो, कमर गर्दन सीधा करके आंखें बंद करके ध्यान किया जाता है। लेकिन ध्यान का जो अभ्यास है वो एकांत में और अकेले में किया जाता है। लेकिन ध्यान का जो परीक्षण है, ध्यान का जो निष्कर्ष है, ध्यान का जो रिजल्ट है, वो भीड़ में आता है। क्योंकि ध्यान का मतलब है जागरूकता और यानी कंसंट्रेशन सॉरी। तो ध्यान अवेयरनेस है एक तरीका की, यानी सावधानी है। तो जैसे कि सपोज कीजिए मुझे आपको मैं गुस्सा दिलाना चाहता हूँ, तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि मैं बहुत सारे योग विद्यार्थियों को, योग टीचर्स को जानता हूँ, और गुस्सा आम आदमी को भी आता है, सभी को आता है। गलत चीज़ पे गुस्सा आना भी स्वाभाविक है, लेकिन एक सात्विक गुस्सा होता है, एक राजसिक और तामसिक। यानी कि सात्विक के अंदर क्या प्रभाव है, यानी कि थोड़ी सही चीज़ पे गुस्सा आएगा और हल्का आएगा, कम आएगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा। राजसिक है कि यानी कि अप डाउन फ्लक्चुएट होता रहता है, छोटी छोटी बात पे बार बार होता रहेगा। और तामसिक है कि आप किसी के प्रभाव कर सकते हैं, किसी का नुकसान कर सकते हैं, किसी के वो नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। यानी कि आपको तामसिक प्रवृत्ति के साथ आपको जो गुस्सा आता है, किसी का नुकसान हो सकता है उसके अंदर। तो परीक्षण की बात यह है कि जैसे आपने एकांत में आपने अभ्यास किया, तो जैसे कि आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन भीड़ में आप कहीं जा रहे हैं, आप बस में सफ़र कर रहे हैं और आप काफ़ी लंबे समय तक बस में खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं, 2 घंटे का 3 घंटे का सफ़र है, आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं। या आप कहीं शादी में गए और आपकी वहाँ पे रेस्पेक्ट में थोड़ी सी कमी आ गई, आपको यानी रिश्तेदारों ने अपने काम में वो बिजी हैं, जिसके यहाँ शादी है वो तो वैसे ही कामों में बिजी रहता है, और आपको वहाँ सम्मान नहीं किया गया, तो आपको लगा कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हमारा तो यहाँ कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है। तो वहाँ आप तिल मिला जाते हैं, वहाँ आपको गुस्सा आता है, आप बहुत परेशान होते हैं, आपको आपका धैर्य वहाँ जवाब दे जाता है।
जैसे आप गाड़ी में खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं 2 घंटे से और कोई सीट आपको नहीं मिल रही है, तो आपको बड़ा धैर्य आपका जवाब दे जाएगा। तो ये एक परीक्षण है कि आपने प्रैक्टिस अकेले में किया और उसका रिजल्ट आपको पब्लिकली आपको दिखाना होता है। तो वहाँ भी आपको समता का भाव, बैलेंसिंग का भाव बनाए रखना, समभाव रखना। जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि तपो द्वंद्व अनभिघात, यानी कि द्वंद्व उसको परेशान नहीं करते हैं, उसको विघ्न नहीं डालते हैं, द्वंद्व उसको दिक्कत पैदा नहीं करते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया। तो आपने अभ्यास अकेले में किया, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिकली होता है। ये आपका ध्यान। तो इस प्रकार से अगर आप, अब हम बात करते हैं कि इससे पहले भी मुझे कई लोगों का फ़ोन आया था कि ध्यान लगता नहीं, ध्यान कैसे किया जाता है। तो ध्यान ये 7वीं स्टेज है और डायरेक्टली आप चाहें कि ध्यान में बैठ जाएं तो संभव नहीं। आपको ध्यान के लिए भी आपको कोई शारीरिक बेनिफिट के लिए आपको करना है, या आपको मानसिक बेनिफिट के लिए करना है, या साधना की दृष्टि से करना है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही आना पड़ेगा। सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ गलत नहीं है, लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा क्रम वाइज, सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहें कि मैं समाधिष्ट हो जाऊं या ध्यान लगा लूं, तो आपकी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं है, आपका खान पान ठीक नहीं है, आपका यम नियम का पालन नहीं है, आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप कैसे ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाने के लिए अब ध्यान किसका किया जाए, लोगों का सवाल आता है कि ध्यान किसका करना है। तो जो ध्यान का जो क्षेत्र है, यानी कि ध्यान के जो योग गुरु हैं, जो लोग, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि इसका अभ्यास कराते हैं। तो सबका कराने का तरीका अलग अलग है, सबका स्टेप्स अलग अलग हैं। तो कोई भी स्टेप्स किसी भी फील्ड में गलत नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना मार्ग है। तो जिस प्रकार से मैं आपको बताया, वही 5 आसनों के अंदर ही आपको अभ्यास में बैठना होता है। तो आप सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, किसी में भी आप बैठेंगे कमर गर्दन सीधा करते हुए, जिस प्रकार से आपको बताया। तो अगर आप ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे तो सवाल आता है कि मेरे कई साथियों का फ़ोन आया कि भाई हम ध्यान में बैठते हैं तो नींद आ जाती है। नींद आपको इसलिए आती है कि आपकी नाड़ियों की शुद्धि नहीं है, नाड़ियों के अंदर आपके मल भरा हुआ है, नाड़ियों के अंदर आपका बेशुद्धि भरी हुई है, शुद्धिकरण नहीं है। आपका जो नाड़ी शुद्धि जब आप करेंगे, षटकर्म से आप करेंगे, आसन आप करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपकी जागरूकता एक्टिवेट होगी। और तो इसलिए आपको अभ्यास की आपको आवश्यकता है। और अब बात करते हैं कि ध्यान किसका करना है। ध्यान किसका करना है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि किसका आपको ध्यान करना है। तो आपने केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर, यानी कि इसके बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो जो इसका जो जिक्र है, यानी कि क्लेश कर्म व्यापाकष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। यानी कि आप जो अगर ध्यान करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप किसी भी फील्ड में, आप सपोज कीजिए आपको टीचर बनना है, या आपको योग की प्रैक्टिस आपने करनी है, या आपने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है, आपने रनिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास एक जो टीचर है, एक आपके पास, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एक टीचर्स कोचिंग दे रहा है जो 5 पढ़ा हुआ है, एक टीचर्स आपको 8 पढ़ा हुआ है, एक टीचर आपको 10 पढ़ा हुआ है, एक ग्रेजुएट है, डिग्री है, एक PhD किया हुआ है। तो आपको किसको पकड़ना है? जो अच्छा टीचर है, जिसका अच्छा नॉलेज है, जिसने डिग्री किया है, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, जो अच्छा नॉलेज रखता है, उसके पास आपको जाना है, उस टीचर्स को आपको पकड़ना है। और अगर आप टीचर्स पकड़ेंगे प्राइमरी वाला, तो प्राइमरी वाला जो टीचर है उसका नॉलेज उतना वहाँ तक नहीं होगा, उसके पास उसके
सर्टिफिकेशन नहीं होगा, उसका नॉलेज वहाँ तक नहीं होगा, उसका एक्सपीरियंस वहाँ तक नहीं होगा। तो आपको अच्छे टीचर्स को पकड़ना है जो उसके बारे में जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, रास्ता उनको पता है। किसी योग्य गुरु के माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। और अन्यथा आप स्टार्टिंग लेवल पर आप बहुत छोटे छोटे अभ्यासों के साथ इसका अभ्यास शुरू करें। आप 1 मिनट के लिए अभ्यास करें, 2 मिनट के लिए आप अभ्यास करें। जैसा कि आपको कमर गर्दन सीधा करके आपको बैठना है। आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि से आप शुरू करें। धीरे धीरे छोटे छोटे ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप योग निद्रा का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप उस लेवल से आप अभ्यास करते रहें। और ध्यान किसका करना है, तो ध्यान के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो इसके बारे में बोला गया है कि जो ध्यान है केवल और केवल ईश्वर का करना चाहिए। ईश्वर का किस लिए, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तत्र निरत संयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वो सब चीज़ों को बीज रूप में जानता है, सभी के बारे में जानता है, उसको सबका ज्ञान है, यानी कि उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बताया कि जो आप वो कोचिंग करने की जब बात कर रहे हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी योग्य टीचर से आप करेंगे, किसी PhD डॉक्टर साहब से करेंगे, अच्छे जो लेक्चरर साहब से करेंगे, प्रोफेसर साहब से करेंगे, तो उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। और किसी कम पढ़े लिखे टीचर से आप 8-10 पढ़े टीचर से आप अगर पढ़ाई करेंगे, कोचिंग करेंगे, तो उसका लेवल आगे का उसको रास्ता नहीं पता है, आगे प्रैक्टिस नहीं है, तो वहाँ तक आप नहीं जा पाएंगे। फिर आपको आगे आप ब्रांडेड चीज़ पकड़ेंगे, आगे पकड़ेंगे तो ही आप आगे जा पाएंगे। आपको रास्ता पकड़ना होगा, सुयोग्य रास्ता पकड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है, सही गाइडेड लाइन के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। और केवल ईश्वर का आपको जो कि उसका अभ्यास करना है, केवल ईश्वर का। और उसका नाम है तस्य वाचक है प्रणव। उस ईश्वर का बोले जाने वाला नाम प्रणव है, ओम जिसको हम बोलते हैं। ईश्वर का बोले जाने वाला नाम है प्रणव, ओम जिसको हम बोलते हैं। ओ, ऊ और मा 3 शब्द हैं, उनका आपको अभ्यास करना है। बाकी और किसी का आपको अभ्यास करने की आपको आवश्यकता नहीं। सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, सुगम मार्ग है अष्टांग योग। अष्टांग योग में आपको जो महर्षि पतंजलि जी का जो योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके माध्यम से आप योग में आप अग्रसर हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, निरंतर प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार का ये मेरा ध्यान के ऊपर व्याख्यान था। जो ईश्वर प्राणायाम ध्यान के ध्यान, अगर आप नए साधक हैं तो आपको अष्टांग योग का पालन कीजिए, और आप मीडियम लेवल के साधक हैं तो आपको यानी कि आपको मैत्री करुणा मुदिता इनका ही पालन करते हुए आपको अग्रसर बढ़ना है। और आपको जो ईश्वर प्राणायाम ध्यान के माध्यम से भी आप अग्रसर हो सकते हैं, अभ्यास वैराग्य के माध्यम से भी आप अग्रसर हो सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ये लेवल्स हैं, इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओ, ऊ और मा 3 शब्दों का आपने उच्चारण करना है। इस प्रकार से आपको बोले जाने वाला ये नाम है, ये मंत्र है। इससे आप योग में समाधिष्ट हो सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। ओ के अंदर जब उच्चारण आप करते हैं, क्लेश कर्म व्यापार कष्ट पुरुष विशेष विसर है, क्लेशों से रहित, उसको क्लेश और कर्म उसको बाधित नहीं करते, उसको हम बोलते हैं ईश्वर। उसको क्लेश कोई उसको विघ्न परेशान नहीं करते,
कर्म उसको लिपायमान नहीं करते, उसको हम बोलते हैं ओ। नेक्स्ट है आपका ऊ। ऊ के अंदर आपको क्या चीज़ को पढ़ना है? पूर्वे शाम अपगुरु काले नाना बच्चेत्यात्। या से इससे पूर्व पहले भी कोई नहीं हुआ है और ना उसके बाद, और काल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ना तो उससे पहले कोई हुआ है और ना उसके बाद कोई हुआ है, और वो गुरुओं का भी गुरु है। पूर्वे शाम अपगुरु काले नाना बच्चेत्यात्। तो उसको ना तो कर्म उसको लिपायमान होते हैं, ना उससे पहले कोई गुरु हुआ है, ना उसके बाद कोई हुआ है। और लास्ट में आपका आता है माँ। ऊ के अंदर आता है तत्र नित संयम सर्वज्ञ बीजम, यानी कि वो बीज रूप में सभी को जानता है। और पूर्व शाम अपगुरु काले नाना बच्चेत्यात्, यानी कि इससे पहले भी कोई नहीं हुआ है, ना बाद में कोई हुआ है, और काल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसको बोलते हैं ओम तस्य वाचक प्रणव, और उस ईश्वर का बोने जाने वाला नाम प्रणव है। तो आपको ध्यान के अंदर कमर गर्दन सीधा करते हुए, आंखें कोमलता से बंद करते हुए या खोले हुए, आपके नासिका के अग्रभाग पर अपनो जष्टमुखी सामूहिक मुद्रा की तरफ आपको ध्यान करना है। बट उसके लिए आपको आसन की स्थिरता, आपके प्राण के ऊपर कंट्रोल, आपके मन की चंचलता और जागरूकता, ये सही टेक्निक है ध्यान की। तब आप योग के अंदर, नहीं तो व्यवहारिक जीवन में योग अपनाएं। और आपको अगर आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना है तो आपको समाधिष्ट की तरफ जाना है, तो ये आपका ध्यान का स्टेप है। इस क्रम के साथ आप फॉलो करें। तो आज का लेक्चर, आज का व्याख्यान इतना ही। इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा व्याख्यान था विश्व योग दिवस, जो हमारा अभी जो ध्यान दिवस जो मनाया गया है विश्व में 21 दिसंबर को, उसके ऊपर ये मेरा व्याख्यान है। तो आप खूब सारी प्रैक्टिस करें, खूब अभ्यास करें, योग में अग्रसर हों, स्वस्थ जीवन रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में अग्रसर हों। और आप किसी भी फील्ड में हों, लेकिन और इसी के लिए जो और मुझे एक मैसेज आया था कि जो ध्यान का समय है वो किस समय किया जाए, अभ्यास का समय किस समय श्रेष्ठ है। तो जो अभ्यास का जो समय है वो प्रातः, यानी कि जो जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, यानी कि वो सबसे श्रेष्ठ समय है। बाकी जिस प्रकार से आप दिन निकलता जाता है, सूर्योदय होता चला जाता है, तो उसके बाद यानी कौतूहल बढ़ता चला जाता है, प्राणवायु दूषित होती चली जाती है, और आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, और दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से भी वो उचित नहीं है। तो जो जीवन शैली भी उससे प्रभावित होती है। तो इसलिए जो प्रातःकाल का जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ समय है। तो आपको मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया गया है, और इसके अंदर आपको आसन के लिए बताया, आसन कैसा हो, कैसा स्थान हो, टेक्निक क्या है, किस किस स्टेप से आपको आसन करना है, किस स्टेप से आपको ध्यान करना है। तो ये ध्यान दिवस के ऊपर मेरा व्याख्यान, मेरा लेक्चर। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो को आप एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये इस प्रकार के वीडियो के लिए आप जुड़े रहें, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे आप लाभान्वित होंगे। और इस वीडियो को उन सभी साथियों को आप शेयर करें जिनको इनकी आवश्यकता है, और इसको आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपने व्याख्यान को विराम देता हूँ। नमस्ते, हरि ओम।